नमस्कार दोस्तों। आज एक बड़ा ही अलग टॉपिक लेकर के वीडियो के साथ में आपके सामने आया हूँ। वैसे मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ कि कोई वीडियोज़ लेकर के आता हूँ रेगुलरली। चूँकि ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी इसलिए हो गया था कि पिछले 2 दिन से कॉल्स ने इतना दिमाग ख़राब कर रखा है कि व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, नई पॉलिसी क्या है और क्या हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा। इसलिए इस पर शॉर्ट में नहीं डिटेल में बात करने की ज़रूरत है। ये वीडियो जितना भी 7, 8, 10, 12 मिनट का होगा, प्लीज़ जो कंसर्न रखते हैं अपनी प्रिवेसी से वो लोग इसको ज़रूर देखिएगा। अपना ज़िंदगी का 10 से 12 मिनट का समय निकाल करके शुरू करते हैं कि व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी, न्यू प्राइवेसी पॉलिसी जो फरवरी 2021 जो व्हाट्सएप यहाँ पर बता रहा है आपको, ये चीज़ क्या चीज़ है एक्चुअली। तो इससे पहले हम जान लें कि व्हाट्सएप आज तक हमारी प्राइवेसी के बारे में क्या कहते आया है। हम नई के बाद में बात करेंगे, आज तक क्या कहते आए हैं। तो आज तक अगर कहने की बात करें तो दोस्तों सबसे पहले नोट कीजिएगा, आपके चैटिंग में जिसके साथ भी आप चैट कर रहे हो फिलहाल, उसके लिए क्या लिखता है। व्हाट्सएप लिखता है कि आपके मैसेजेस जो हैं वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड हैं। एंड टू एंड एनक्रिप्टेड का मतलब क्या है कि आप जिसके साथ में भी चैट कर रहे हो, इन 2 के अलावा कोई तीसरा बंदा नहीं पढ़ सकता, हम भी नहीं पढ़ सकते। तो मैं सबसे पहले इसी के ब्रीच में आपको बड़ा एग्जाम्पल दे दूं। हाल ही में, क्योंकि कोरोना टाइम में पता नहीं लगा कि समय कितना जल्दी गुजर गया, बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की डेथ, ना मर्डर बोलूँगा ना सुसाइड बोलूँगा, कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, कि डेथ के बाद में उनकी गर्लफ्रेंड जो हैं वो रिया, और उनके जो चैट्स थी, पर्सनल चैट्स थी, वो व्हाट्सएप की चैट्स थी और वो पब्लिक में न्यूज़ चैनल्स के थ्रू जो हैं वो पब्लिक हो गई, वो शेयर हो गई। कैसे हो गई? तो ये पूरा दत्ता है, ठीक है ना। ये एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, ये लिखना एकदम से आपके साथ में जालसाजी हो रही है, ये तो मान करके चलिए आप, ठीक है ना। ये वही बात है, हम दुनिया के सबसे ईमानदार लोग हैं, सबसे ईमानदार पार्टी अगर कोई नेता करके बोलता है, या हम सबसे अच्छा पढ़ाते हैं ऐसा कोई बोलता है, या हम सबसे अच्छी चीज़ बेचते हैं, हम शुद्ध बेचते हैं, उसी तरीके से, और वो बेचता गंदी चीज़ है, तो उसी का मतलब हो गया कि एंड टू एंड एनक्रिप्टेड मैसेजेस का मतलब तो टोटल ही गलत है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ पे आइए कि और व्हाट्सएप क्या कर रहा है। और व्हाट्सएप क्या कर रहा है, साइड में देखते हैं स्क्रीन पर। व्हाट्सएप जैसे ही आप पहली बार डाउनलोड करते हैं, पहली बार क्या, आपने तो 2012 से डाउनलोड कर रखा होगा, जब से व्हाट्सएप आया था एंड्रॉयड डिवाइसेज पर, एप्पल की डिवाइसेज जो ही iOS पर रन करने वाले फ़ोन जो भी हैं, एप्पल के खुद के फ़ोन हैं, उन पर 2009 से था जब से बना था, ठीक है। तो तभी से जैसे ही आप व्हाट्सएप फर्स्ट टाइम अपने किसी डिवाइस पर, या फिर नई डिवाइस जब भी आप साल 2 साल में बदल लेते हो, वो डाउनलोड करते हो, तो व्हाट्सएप आपसे काफ़ी सारी परमिशंस मांगता है और वो आपको अलाउ करने के लिए बोलता है। डिनाई का भी ऑप्शन देता है, डिनाई करोगे मैक्सिमम सर्विसेज आप यूज ही नहीं कर पाओगे। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको अलाउ करना ही पड़ेगा, ऑटोमेटिकली ही अलाउ कर देना पड़ेगा। क्या पहचान लेता है व्हाट्सएप इससे, आप कौन सा फ़ोन यूज कर रहे हो, डिवाइस क्या है आपकी, कौन बना रहा है फ़ोन को, किसने बनाया है, कब का बना हुआ, सब कुछ उसको पता होता है। दूसरी बात, आपके कनेक्शन का पता है भाई उसको, कनेक्शन में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, आपके ऑपरेटर का उसको पता है। ऑपरेटर में कौन, एयरटेल, जियो, वोडाफोन, आइडिया, BSNL, MTNL, किसका नेटवर्क आप यूज कर रहे हो वो उसको पता है। आपके बैटरी लेवल का उसको पता है, आपके जो नेटवर्क कनेक्शन की स्पीड तक उसको पता है। आपके बैटरी का लेवल मैंने आपको बताया, मैं इससे आपको बताऊंगा कि भाई कैसे वो पता लगा रहा है आपकी। अब आप बोलोगे साहब ठीक है जी, हमारे बारे में किसी को पता लग गया कि हम करोड़ों के मकान में रहते हैं, करोड़ों की गाड़ी हम चलाते हैं, लाखों गाड़ी हम चलाते हैं, तो क्या हो गया उससे, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा निशाने पे, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। बैटरी का आपको मैं एग्जांपल बता देता हूं। कोरोना टाइम में जब जूम पर क्लासेस चल रही हैं, गूगल मीट पर क्लासेस चल रही हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पर जब क्लासेस चल रही हैं, तो सभी लोगों ने अपने व्हाट्सएप को अपने घर के लैपटॉप PC पर भी शिफ्ट किया है। एक साथ में आप 8 डिवाइसेज पर अपने व्हाट्सएप को यूज कर सकते हो आज की डेट में। लैपटॉप PC पर यूज करने के लगने के बाद में आप अपनी बैटरी को ड्रेन करते जाइए,
और उसको 10-20% पर लेके आ जाइए जहां पर वो आपकी बैटरी लेवल लो बताता है। सेम बैटरी आप लेवल आपका व्हाट्सएप जो आपका पीसी पर चल रहा है वो भी बता देता है कि आपका बैटरी लेवल फोन का बैटरी लेवल जो है वो बहुत कम आया है, आ गया है, प्लीज प्लग इन द चार्जर। ठीक है ना, इसका मतलब आप समझिए आपके फ़ोन के अंदर व्हाट्सएप कितनी गहराई तक उतरा हुआ है। कोई बात नहीं, करने दीजिए। अब आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पर शेयर करना चाह रहा हूँ, जो कि व्हाट्सएप के साथ में मतलब थोड़ा सा उसके इंटेंट पर सवाल उठ जाता है, और वो सर्विस है यहाँ पर उसकी लोकेशन ट्रैक करने की सर्विस जो है, लोकेशन, हमारी लोकेशन जो ट्रैक कर रहा है कौन? व्हाट्सएप। आपसे मांगता भी परमिशन, आप बोल दोगे साहब हमें तो नहीं चाहिए जी आपकी लोकेशन सर्विस। फिलहाल कैसे ट्रैक कर रहा है? जब भी शादी पार्टियां होती हैं हम एक बंदे को बोलते हैं यार तू पास में रहता है, तेरे को पता है लोकेशन का, पहुंचते ही अपनी लाइव लोकेशन या लोकेशन शेयर कर दियो, हम भी वहां पर पहुंच जाएंगे। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी सर्विस है। दूसरे लोग भी आपसे लोकेशन सर्विस मांग रहे हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमेटो, क्योंकि वो डिलीवरी नहीं कर पाएंगे आपको लोकेशन सर्विस के बिना में। कोई दिक्कत नहीं। जो ओला उबर भी आपसे लोकेशन सर्विस मांगते हैं, कोई दिक्कत नहीं भैया, जब तक कोई घटना नहीं हो जाती, हम जब तक हमारे कोई डेटा ऐसे लीक नहीं हो जाते तब तक हमें कोई दिक्कत नहीं, हम किसी के बारे में अलर्ट भी नहीं होते हैं, जब तक जिसके साथ गठित नहीं होता कि हमारे साथ तो नहीं हुआ जी ऐसा। व्हाट्सएप हम आपकी लोकेशन सर्विस यूज कर रहा है, उसको शेयर कर रहा है या नहीं कर रहा, वो बड़ा कंसर्न है आपके लिए। क्यों होना चाहिए ऐसा कि व्हाट्सएप जो लोकेशन सर्विस यूज कर रहा है, तो व्हाट्सएप में तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी आता है कि आप डिनाई कर सकते हैं इसको, कोई बात नहीं। स्टिल व्हाट्सएप जो है वो आपके आईपी एड्रेस के थ्रू आपकी लोकेशन जो है वो ट्रैक करता है, आपकी लोकेशन ट्रैक करता है। जीपीएस ऑन है ही, आपने जैसे ऑफ कर रखा है, स्टिल ऑन है वो। आपने अपने फ़ोन के अंदर अपने फ़ोन की लोकेशन ऑफ कर रखी है, गलतफहमी में है, बड़ी गलतफहमी में है। मैं टेक्निकली बता रहा हूँ आप सब लोगों को कि जीपीएस ऑन है आपके फ़ोन का। जीपीएस सर्विस जो है व्हाट्सएप एनी टाइम आपकी लोकेशन ट्रैक कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। कर लेगा, क्या बिगाड़ देगा हमारे घर में, क्या आके क्या कर लेगा। अब आते हैं दोस्तों मेन मुद्दे पर वो क्या कि व्हाट्सएप अगर हमारे बारे में ये सब चीज़ें जान रहा है तो दिक्कत क्या है। और लोग भी तो जान रहे हैं, और भी हम अपने फ़ोन के अंदर BCO ऐप यूज़ करते हैं, वो भी तो हमारे बारे में जान रहे हैं ये चीज़ें। व्हाट्सएप के बारे में ये चिंता का विषय इसलिए हो जाता है कि व्हाट्सएप का बाप कौन है? व्हाट्सएप का बाप आज की डेट के अंदर फेसबुक है। किसका है फेसबुक? मार्क जकरबर्ग का है। कोई बात नहीं, फेसबुक का नाम मुझे नहीं पता कितने लोग फेसबुक के बारे में हकीकत पहचानते हैं। फेसबुक की बहुत अच्छा सोशल मीडिया टूल था किसी समय में, लेकिन प्रिवेसी के मामले में फेसबुक दुनिया का सबसे निचले स्तर का सोशल मीडिया ऐप है। और जितनी बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस हैं वो आज की डेट में फेसबुक के पास में ही हैं। आपको पता होगा जैसे ही आप व्हाट्सएप ऑन करते हैं क्या लिखा हुआ आता है? फ्रॉम फेसबुक, मतलब आपका व्हाट्सएप फेसबुक के पास में 2014 से। इंस्टाग्राम जितने लोग यूज़ करते हैं फेसबुक के पास में भी है, फेसबुक के पास ही हैं। और भी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं जो कि फेसबुक के पास में हैं, लेकिन दो मेन बड़ी ऐप्स इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जो हम यूज़ कर रहे हैं, और फेसबुक तो ऑलरेडी यूज़ कर ही रहे हैं, वो फेसबुक के पास में। फेसबुक 1% भी, फेसबुक का नाम उस लड़के से कंपेयर कीजिए जिसका नाम आपके ऑफिस में, आपके गली मोहल्ले में, आपकी कॉलोनी में, आपके शहर में, आपके गांव में आते ही आपके तुरंत की तुरंत इमेज बन जाती है कि लड़का कैसा है। ठीक है ना? और वो गंदे वाले लड़के की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, जो कि छिछोरी हरकतें करता है, दीवार पे किसी का नाम लिख दिया, कुछ भी लिख करके आ गया, उस तरीके की हरकतें, पत्थर के अंदर मतलब कागज के अंदर लिख करके कहीं पर भी कुछ भी डाल करके आ गया, किसी के बारे में कुछ भी अफवाह फैला दी, मैसेज फैला दिया, वो एग्जैक्ट वही लड़का है। कौन? ये फेसबुक। इसलिए आपकी प्राइवेसी मैटर करती है। अब हमने मेन मुद्दे पर तो बात ही नहीं की कि साहब आज की डेट में ये चिंता का विषय क्यों है जी। मेन मुद्दे पर आ जाते हैं कि जब लक्षण दिखाने लग जाता है ना, किसी के खिलाफ में हम एक्शन नहीं लेते, ऐसे लड़के के खिलाफ में हम एक्शन नहीं लेंगे, नहीं बोलेंगे, अपने बॉस को जाके नहीं बोलेंगे, अपने माँ बाप को जाके नहीं बोलेंगे, अपने प्रधान को जाकर नहीं बोलेंगे, सरपंच को जाके नहीं बोलेंगे, गाँव में लड़का बदतमीजी कर रहा है, तब तक उसके खिलाफ में कोई एक्शन नहीं होगा और उसकी हिम्मत बढ़ती चली जाएगी। तो यहां पर मैं ये भी बता दूं कि न्यू प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर क्या आया है। न्यू प्राइवेसी पॉलिसी आपके लिए और भी खतरनाक हो गई है। कैसे खतरनाक हो गई है कि व्हाट्सएप इसके अंदर क्लियर कट बता रहा, अपना एक बहुत ही अपने आप को साफ सुथरा साबित करने की कोशिश कर रहा है कि हमारा नियर फ्यूचर में, बहुत लंबी पॉलिसी है लेकिन दो बड़े पॉइंट बताऊंगा आपको,
नियर फ्यूचर में आपके फ़ोन पर या आपकी व्हाट्सएप सर्विस में हमारी कोई ऐड लाने की योजना नहीं है, लेकिन हम कभी भी लेकर के आ भी सकते हैं, कभी लेकर के आ भी सकते हैं। तो इस एडवर्टाइजमेंट सर्विस के नाम पर मैं आपको बता दूं कि व्हाट्सएप ये प्लान पिछले 1 साल से कर रहा है, पिछले 1 साल से कर रहा है, लेकिन लोगों के सेंटीमेंट्स को अभी तक पकड़ नहीं पाया। इसलिए आपको ये मैसेज डिस्प्ले करके आपको कॉन्फिडेंस भी लेना चाह रहा है पहले ही कि नहीं यार आप एग्री हो गए थे, अदरवाइज हम तो आपको ये सर्विस नहीं देते, हम आपको व्हाट्सएप यूज कराना ही बंद कर देते। अगर आप ये एग्री नहीं करोगे तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि अभी भी बता दूं, एक बार रिपीट कर दूं कि अगर आप जो टर्म्स कंडीशंस नहीं आ रही हैं आपके मैसेज फोन पे डिस्प्ले हो रही हैं, अगर आप उनके साथ एग्री नहीं करते हैं तो 8 फरवरी के बाद में आप अपना व्हाट्सएप यूज नहीं कर पाएंगे। ये ट्रूथ है, वो फर्जी मैसेजेस की तरह से नहीं है, ट्रूथ है ये चीज कि आप उनकी सर्विसेज यूज नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज, ऐड आने से क्या हो जाएगा, ऐड आने से आपका फोन एकदम से कचरा हो जाएगा। मतलब कि वहां पर 3 बंदे जो आपके फैमिली के हैं या आपके ऑफिस के हैं उनके साथ में चैट कर रहे हो, 2 बंदे जिनकी ऐड सर्विसेज आ रही है बेच के इनके अंदर, और पॉपअप मैसेजेस तक भी आएंगे उसके अंदर। पॉपअप के मैसेजेस का मतलब जिनको वो उछलते हुए आते हैं, ठीक है ना, उनके ऊपर एक क्रॉस का निशान लगा हुआ आता है, आप फिंगर प्रेस उसके ऊपर करोगे, वो क्रॉस पे तो कभी लगता ही नहीं है उस मैसेज के, तो आपको उल्टी सीधी वेबसाइट पर भी लेके जा सकता है, ठीक है ना। उनको तो जो पैसे देगा ना, उनको जो पैसा देगा वो उसी का एडवर्टाइजमेंट चलाएंगे, उनको मतलब नहीं है कि भैया इसने आपने इसके अंदर क्या डाल रखा है। टर्म्स कंडीशंस होती हैं, वो बात अलग है, लोग शिकायत करेंगे वो उठा देंगे, ठीक है ना। तो एक बारगी के लिए तो वो आपके फोन पे किसी भी तरीके के एडवर्टाइजमेंट्स डालेंगे क्योंकि उनको पैसा मिल रहा है, ठीक है ना। क्योंकि एक चीज आप नोट करके चलिए, नथिंग कम्स फॉर फ्री, और इंडिया में हमारी सेंटिमेंट्स के साथ में तो हर कोई खेल करके चला जाता है। ये तो हमारा मतलब कमजोरी समझ लीजिए या जो भी कुछ समझ लीजिए कि कोई भी आकर के चला गया, आकर के खिलवाड़ कर करके चला गया। तो ये चीज़ समझ करके चलिए कि ऐड सर्विस आपके लिए कितनी खतरनाक होने वाली है। फरवरी 2008 के बाद में 8 फरवरी 2021 के बाद में आप ये नोट करके चल लीजिए कि ठीक 7 से 8 महीने के अंदर अंदर ये ऐड सर्विस आपके फ़ोन पर आने वाली है, आपके फ़ोन का मतलब फेसबुक पर आने वाली है। इसका मैं एक और कंपैरिजन कर दूं कि भाई रेडमी के आने से पहले, इंडिया में रेडमी के आने से पहले फ़ोन इतने महंगे क्यों हुआ करते थे, या फ़ोन इतने अभी भी महंगे क्यों है, सैमसंग नोकिया इतने महंगा फ़ोन क्यों बेचता है, मोटोरोला वगैरह, क्योंकि रेडमी जो है आपके फ़ोन में ब्लॉटवेयर मालवेयर की एप्लीकेशन है, उसकी बहुत सारी ऐड आते हैं उसके अंदर ना, वो आपसे पैसा कमाता है, ठीक है ना। तो जिस तरीके से टाइम्स ऑफ इंडिया आपको फ्री में अखबार देखे जाता है आपके घर पे, तो वो तो एक बार के लिए फ्री में भी दे सकता है आपको फ़ोन, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ आपको, स्टिल वो पैसे ले रहा है आपसे, तो ये बड़ा कंसर्न आपके लिए। दूसरी चीज, राइट टू बैन, मतलब कि ये देखिए 50-50 वाली चीज है, राइट टू बैन। व्हाट्सएप आपको बिना बताए कभी भी आपको बैन कर सकता है व्हाट्सएप पे, क्या नाम दे करके कि आप एजेंडा चला रहे हैं वहां पर कोई, या अनर्गल मैसेजेस कर रहे हैं, किसी को उल्टे सीधे मैसेजेस भेज रहे हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ में एजेंडा चला रहे हैं, गवर्नमेंट के फेवर में एजेंडा चला रहे हैं, नेशन के विरोध में एजेंडा चला रहे हैं, नेशन के फेवर में एजेंडा चला रहे हैं। जितनी एजेंसीज हैं वर्ल्ड की डेटा कलेक्ट करने वाली, कौन से डेटा, भुखमरी के, मतलब हंगर इंडेक्स के, हैप्पीनेस इंडेक्स के, आपकी पर कैपिटा इनकम के, आपके रहन सहन पे, ठीक है ना, वो सारी की सारी कंपनीज एजेंडा चलाती हैं अपना, किसी के भी डेटा सही नहीं होते और आपको बदनाम करने के लिए, किसी नेशन को फेवर करने के लिए ये सारे एजेंडा चल रहे होते हैं। तो वापस आते हैं राइट टू बैन के पॉइंट पर कि भाई आप बोलोगे कि साहब ये तो बहुत अच्छी चीज़ है जी, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आपको उन्होंने उल्टे सीधे ऐसे भी बैन कर दिया आपको, तो आप व्हाट्सएप को जाकर के आप रात को 12 बजे ये नहीं बोल पाओगे कि साहब आपने मेरे को बैन कर दिया और मुझे तो अपने ऑफिस को बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज भेजना था। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन क्या है दोस्तों, रिपीट कर दूं कि शायद इतनी बड़ी कहानी में मैंने क्या बोला है व्हाट्सएप के फेवर में या खिलाफ में, व्हाट्सएप के खिलाफ में ही बोल रहा हूँ आज की डेट में, क्योंकि इंटेंट इसके एकदम से गलत है। फेसबुक को दिमाग में रखिएगा, आपके सारे डेटा वो फेसबुक पे शेयर करने जा रहा है। मैं न्यू प्राइवेसी पॉलिसी का एक पॉइंट, तीसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट रह गया था बीच में, आपके साथ में बताना चाहता हूं कि हम आपके डेटा जो ऑलरेडी भी बता चुका है वो आपको, ठीक है ना, ऑलरेडी चल रहा है उसका कि हम आपके डेटा फेसबुक पे शेयर कर रहे हैं। न्यू प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर हम आपका कंप्लीटली डेटा फेसबुक पर शेयर करेंगे। रिपीट कर रहा हूं, हम आपका कंप्लीटली डेटा फेसबुक पे शेयर करेंगे। वहां पर लोगों से पैसा ले लेकर के, ऐड ले लेकर के, ऐड के पैसे ले लेकर के उनको चाहे जैसे यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि फेसबुक पे यूज़ करेंगे तभी मैक्सिमम लोगों के कॉन्टेक्ट में आओगे, आपका इंटरेस्ट पता लगेगा। आप जब भी यूट्यूब पर कोई वीडियो देखने लग जाते हैं तो उसी तरीके की वीडियोज़ आपका यूट्यूब दिखाता है, ठीक है ना, तो आपका इंटरेस्ट के हिसाब से आपको एडवर्टाइजमेंट आएंगे। तो आपके डेटा कंप्लीटली किसके पास जाने वाला है, फेसबुक के पास में जाने वाला है। 7 से 8 महीने के अंदर आपकी प्राइवेसी ब्रीच होने वाली है। ऑप्शन क्या है,
ऑप्शन दोस्तों बहुत सारे हैं। ऑप्शन हाई का ऑप्शन है, इंडियन इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस है, टेलीग्राम रशियन है, और 2 दिन से जिसके बारे में शोर मचा हुआ है सिग्नल प्राइवेट मैसेंजर। ये बता दूं मैं, इसका कुछ ज़्यादा ही हाइप चल रहा है। किसका है सिग्नल प्राइवेट मैसेंजर? दोस्तों 2009 में दो लोगों ने व्हाट्सएप बनाया था, उनमें से एक बंदा है, क्या नाम है अभी उसका, ब्रायन एक्टन। ब्रायन एक्टन जो है इसका, जो व्हाट्सएप का को फाउंडर था, उसने सिग्नल प्राइवेट मैसेंजर बनाया है। और सिग्नल प्राइवेट मैसेंजर की एक बड़ी खास बात, इसकी कॉल सर्विस देखिएगा, वो आईफोन में एक सर्विस आती है फेस टाइम कॉलिंग, मतलब वॉइस कॉल भी है और वीडियो कॉल भी है, और उसकी कॉलिंग को यूज करके देखिएगा, एक बार आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और क्या स्विच करना ज़रूरी है व्हाट्सएप से? यस, बताना ज़रूरी है कि भैया तेरे विरोध में हम, तो एक बार आप कहीं ना कहीं आपको स्विच करना ज़रूरी है। वैसी बात है, मैं भी व्हाट्सएप यूज़ कर रहा हूँ, फिर वो करते रहेंगे, 8 फरवरी के बाद में देखेंगे। और 99% ऑलरेडी लोग इनकी टर्म्स कंडीशंस के साथ में एग्री हो चुके हैं, क्योंकि वो आपके लिए बाय डिफ़ॉल्ट होना ही होना है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो सामने वाले को मैसेज भी जाना चाहिए। डोंट नो व्हाट मीनवाइल जो है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो क्या एक्शन लेती है, क्या कहती है इसके ऊपर, जब ज़्यादा शोर बढ़ेगा। तो मैंने आपको दोस्तों यहाँ पर फैक्ट्स रखे हैं, और फैक्ट्स का निचोड़ ये है, यहाँ पर अगर हम समराइज़ करें तो आने वाले समय में व्हाट्सएप आपकी प्राइवेसी के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा है। मैं वीडियोज़ नहीं बनाता हूँ दोस्तों, एजुकेशनल वीडियोज़ बनाता हूँ, मेरा सेपरेट चैनल है, यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और मकसद केवल यही है, अपने प्रोफेशन के लोगों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने नज़दीक के लोगों को अलर्ट करना। वैसे यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज़ बने हुए हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम उनको देखते ही हैं, इसलिए वीडियो आपके लिए बनाया गया था, स्पेशली आप लोगों के लिए। कभी नहीं बोलूँगा कि इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब, ज़रूरत भी नहीं है उस चीज़ की, अपने लोगों को पता लग गया बहुत है, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।